हेलो बच्चा लोग, मैं हूं आलोक चौबे, आप सभी का दोस्त, होस्ट और फिजिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का फन डू एक्सपेरिमेंट की दुनिया में। अब बच्चों, आज यहां पर मैं आया हूं और आपका एक दोस्त गुल्लू भी आया है। हेलो गुल्लू। हेलो सर। अब गुल्लू आ चुका है, मैं आ चुका हूं और आप सभी लोग आ चुके हैं, यानी जाहिर सी बात है यार, आज कुछ हम नया करने वाले हैं, कुछ फन करने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जहां पर हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रिकल स्विच। यानी हम लोग इलेक्ट्रिकल स्विच के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वो कैसे वर्क करता है और कैसे हम उसे बना सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से और गुल्लू से पूछना चाहता हूं कि गुल्लू, क्या तुम्हें पता है इलेक्ट्रिकल स्विच क्या होता है? नहीं सर, ये तो मुझे नहीं पता। तो बच्चों, आपको शायद पता होगा पर बेचारे गुल्लू को नहीं पता है, इसीलिए गुल्लू को भी मैं बता देता हूं। आपने देखा होगा हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं वहां पर व्हाइट कलर के स्विचेस लगे होते हैं। उनका काम होता है बच्चों, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑन करना, ऑफ करना। जैसे मुझे लग रही है गर्मी, मैंने फैन ऑन कर दिया। फिर अब मैं खेलने जा रहा हूं तो मैंने फैन को ऑफ कर दिया। अब बच्चों, मुझे करना है पढ़ाई, रूम में अंधेरा है, मैंने स्विच ऑन किया, बल्ब जलने लगा। मैंने पढ़ाई कर ली, अब मुझे सोना है, मैंने स्विच ऑफ किया, बल्ब बंद हो गया। यानी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, और जिस डिवाइस की हेल्प से हम ऐसा करते हैं उसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रिकल स्विच, और आज हम वही बनाने वाले हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए थंब पिन, हमें चाहिए पेपर क्लिप, और ये चीजें हमें मिल जाएंगी फन डू एक्सपेरिमेंट किट में। इसके अलावा भी हमें कुछ चीजें चाहिए बच्चों, जैसे कि बैटरी, एलिगेटर वायर, बल्ब, बल्ब होल्डर। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इनोवेशन किट में। अब जैसे ही ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी, हम फटाफट इलेक्ट्रिकल स्विच बना लेंगे और उसकी वर्किंग देख लेंगे। तो बच्चों, आप सभी तो रेडी होंगे। गुल्लू, क्या तुम रेडी हो? हाँ सर, मैं तो रेडी ही हूँ। तो बच्चा लोग, आप रेडी हैं, गुल्लू भी रेडी हैं। चलिए फिर अब इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले फटाफट इस इनोवेशन किट में से वो चीजें मैं निकाल लेता हूं जो कि हमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। जैसे एक बैटरी, ये बच्चों हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा हमें चाहिए एक बल्ब होल्डर, जिसमें हम बल्ब को लगाएं और हमें पता चल जाए कि हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट है कि नहीं, बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं। इसके अलावा हमें चाहिए वायर्स, ताकि हम कनेक्शन कर सकें। तो हमने ये ले लिए हैं बच्चों एलिगेटर वायर्स। अब चलिए, ये सारी चीजें हमारे पास हो गई। अब इसको एक सर्किट का रूप देने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं कि एक सर्किट आखिर दिखता कैसे है। देखिए बच्चों, सर्किट में एक बैटरी होगी। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने इलेक्ट्रिकल स्विच को कनेक्ट किया। यहां पर देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल स्विच को कनेक्ट किया, वहां से मैंने बल्ब को कनेक्ट कर दिया और बल्ब के दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। तो पहले हम ये वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए देखिए, हमें बैटरी चाहिए, हमने बैटरी ले रखी है। इस बैटरी में बच्चों दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो पहले मैं इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस वायर को कनेक्ट करता हूं। अब देखिए, ये रहा हमारा बल्ब होल्डर और ये रहा बल्ब। इसको यहां पर फिट कर लेते हैं। पर उससे पहले बच्चों, ये जो बल्ब है हमारा, इसमें ये जो मेटेलिक पार्ट है येलो कलर का, ये हमारे बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये बल्ब का नेगेटिव टर्मिनल होता है। जब इस होल्डर में हम बल्ब को फिट करते हैं तो जो नीचे वाला पार्ट है बच्चों, वो नीचे वाले पोर्शन में जाके टच करता है, जो कि ये रहा। ये नेगेटिव टर्मिनल जो कि एक प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंड है वो नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए, मैं इसको यहां रख देता हूं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने कनेक्ट कर दिया, बल्ब जो कि बल्ब होल्डर में रखा है। अब बच्चों, मैं इस थंब पिन का यूज करता हूं। इसमें से दो थंब पिन मैं निकाल देता हूं, क्योंकि यहां पर 4 दी हुई हैं, हमें सिर्फ 2 की रिक्वायरमेंट है।
ये हमारा पेपर क्लिप है, इस पेपर क्लिप को मैं ले लेता हूं बच्चों। अब देखिए, एक एलिगेटर वायर से मैं इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करता हूं और मैं इस थंब पिन को निकालता हूं। इस थंब पिन में इस पेपर क्लिप को ऐसे फिक्स कर देता हूं और इस वाले एंड से हम थंब पिन के इस वाले एंड से इस बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हमने इस थंब पिन से और पेपर क्लिप की हेल्प से अटैच कर दिया। अब एक और एलिगेटर वायर लेते हैं हम, जिससे हम इस बल्ब होल्डर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और इस थंब पिन से कनेक्ट कर देते हैं, कुछ ऐसे। अब ये देखिए, इस कंडीशन में हमारा ये वाला सर्किट कंप्लीट हो गया। ये रही बैटरी, देखिए बैटरी से दो वायर गए हुए हैं, ये दो वायर गए हुए हैं। एक वायर बल्ब के पास गया है तो ये एक वायर सीधे बल्ब के पास आया है, दूसरा वायर बल्ब से होता हुआ स्विच के पास गया है तो दूसरा वायर बल्ब से होता हुआ इस स्विच के पास गया है। और अभी जरा हम ध्यान से देखें तो इन दोनों ही स्विच के बीच में क्या है बच्चों, गैप है, और गैप है इसका मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। अब जैसे ही मैं इस सर्किट को कंप्लीट करता हूं, यानी इस पेपर क्लिप को थंब पिन के कांटेक्ट में ले आता हूं, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा कुछ ऐसे, और हमारा जो करंट है वो फ्लो होने लगेगा और बल्ब ग्लो करेगा। चलिए देखते हैं। इस थंब पिन को मैं कनेक्ट करता हूं बच्चों, ठीक है, देखना आप जरा ध्यान से। देखो अभी गैप है, जैसे ही ये थंब पिन के कांटेक्ट में आया बल्ब ग्लो करने लगा। वापस से मैं इसको हटा देता हूं, यानी ये ऑफ हो गया। ठीक है, फिर वापस से मैं जैसे ही कनेक्शन बनाऊंगा फिर से सर्किट ग्लो करने लगेगा, कुछ ऐसे। देखिए ये ऑन कंडीशन है, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑन एंड ये ऑफ। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया और इसमें करंट फ्लो होने लगा। ये आप सभी लोगों ने देख लिया। सर ये सारे वायर्स रेड कलर के क्यों हैं? अरे भाई गुल्लू, ये जो वायर्स के ऊपर रेड कलर है ना, ये प्लास्टिक की लेयरिंग है, कवरिंग है। इसके अंदर मेटेलिक वायर है, यानी कॉपर और एल्यूमिनियम से बना हुआ वायर है जो कि कंडक्टर होता है। अब आप सभी और गुल्लू भी कहेंगे कंडक्टर क्या होता है? अरे बच्चों, कंडक्टर यानी एक ऐसा मटेरियल जो कि अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है, जैसे मेटल्स। तो यहां पर जो वायर है इसके अंदर कॉपर है, वो कंडक्टर है, वो आसानी से इस बैटरी से एनर्जी लेगा या हम कहें करंट को लेगा और फ्लो करवाएगा। पर वो कंडक्टर है और गलती से कभी हमने उस वायर को टच कर लिया तो हमें करंट लग सकता है। तो उस करंट के शॉक से हमें बचाने के लिए हम उस मेटल वायर के ऊपर एक इंसुलेटर की लेयरिंग कर देते हैं। इंसुलेटर यानी ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं होने देते हैं, जैसे ये प्लास्टिक हो गया, जैसे वुड हो गया। अब लकड़ी की यहां पर हम लेयरिंग तो करेंगे नहीं, इसलिए हमने प्लास्टिक की लेयरिंग कर दी ताकि हम अपने आप को बचा सकें। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट था जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल स्विच बनाया, उसकी फंक्शनिंग देखी। एक बार और आपको दिखा देता हूं, चलिए जरा ध्यान से देखिए। अभी ये टच में है यानी ऑन, बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। फिर ये ऑफ हो गया, फिर बच्चों ये वापस ऑन हो गया, टच हो गया, फिर ऑफ, फिर ऑन एंड ऑफ। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया। अब इसका लर्निंग आउटकम क्या निकला? तो इसका लर्निंग आउटकम ये निकला बच्चों कि करंट हमेशा एक क्लोज्ड सर्किट में ही फ्लो होता है, यानी अगर सर्किट ब्रेक है कुछ इस प्रकार से तो करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर सर्किट कंप्लीट है तभी करंट फ्लो होगा। तो आई होप आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टाटा एंड बाय बाय। बाय बाय गुल्लू। बाय बाय सर, बाय बाय दोस्तों।